अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी ठिया मेरी शान चुनावी चौपाल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का खैर मकदम और स्वागत है। सभी नगर पंचायत के को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फित्र की बाद साथियों, लगभग एक महीने से ज़्यादा वक्त के बाद ये प्रोग्राम आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत में आया हूँ। वैसे तो चुनावी समर का आगाज हो चुका है और नगर पंचायत ठिरिया निजामत खां और तमाम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग लगभग 500 से ऊपर नगर पंचायतें और करीब लगभग 200 के समथिंग में नगर पालिकाएं और 17 नगर निगमों में चुनाव होना है। 2 चरण में चुनाव हैं, आप सबको मालूम है। पहला चरण 4 मई को है और दूसरा चरण 11 मई को है। 11 मई 2023 नगर पंचायत के इतिहास में वो तारीख है जिसमें 7वीं सरकार का गठन होना है। हमारी लोकल की सरकार है और इस 7वीं सरकार में जिस तरीके से आपने देखा है कि जनाब मोहम्मद इदरीस खां साहब से लेकर और मोहतरमा तारावी साहिबा तक 6 चेयरमैनों के कार्यकाल अब तक गुजरे हैं। 7वीं सरकार हमें इंशाअल्लाह ताला सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो 13 मई को हमें नया चेयरमैन मिलेगा। हमारी नई सरकार का गठन कब होगा ये शासन तय करेगा, लेकिन 13 मई को हमें हमें दिख जाएगा, पता हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि 13 मई को हमारा चेयरमैन कौन बनने जा रहा है। 13 मई हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होगा और उससे पहले जो 11 मई को जिस दिन वोटिंग होनी है सुबह 7 से लेके और शाम के 5 बजे तक, उस वोटिंग में हमारी भूमिका क्या होनी है, हमारा उसमें क्या फर्ज बनता है, किस तरीके से हम उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। एक खास और आराम के लिए 11 तारीख वो दिन है जिसमें जनता की अदालत लगेगी और तमाम जनता जजमेंट की कुर्सी पे बैठेगी, जज की कुर्सी पे बैठेगी और जजमेंट करेगी उन जो हमारे यहाँ की नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं उनके हक में उनको क्या फैसला सुनाती है। ये जनता का अपना मत है। इलेक्शन में तमाम तरीके के प्रत्याशी हैं, तमाम ख्याल के प्रत्याशी हैं। किसी की नीतियां बहुत बेहतर हैं, किसी की सोच बहुत बेहतर है, किसी की आवाज बहुत बेहतर है, किसी की बात बहुत बेहतर है। तमाम तरीके की हैं। देखिए, इलेक्शन का मायना अपनी राय देना होता है और आपको वही राय देनी है, किस शक्ल में देनी है। नाम के साथ हर एक प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह भी आता है। अब हमारे यहाँ चुनाव चिन्ह जिस तरीके से अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं, ये 28 तारीख को होंगे और 28 को भी एक प्रोग्राम आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल से हमारे जनाब साबिक चेयरमैन जनाब किस्मत अली साहब हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह नल से हैं और बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं अली जनाब बल्लन खां और नौशाद भाई, वो हमारे साथ में हैं। और उसके अलावा हाजी उवैस साहब कांग्रेस आई के पंजे के निशान से हैं। उसके अलावा उवैसी साहब की जो पार्टी है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उससे हमारे जनाब साबिक चेयरमैन मरहूम निसार अली खां साहब के साहबजादे इमरान अली खां साहब हैं, पतंग का निशान है उनका। और मोहतरमा शमसुल्लिदा साहिबा भी अपनी ताल ठोक चुकी हैं जो साबिक चेयरमैन है नगर पंचायत की। अब उनका निशान क्या होना है ये अभी थोड़ा सा देखना बाकी है। 28 को सब क्लियर होगा। तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशी रात के 2 बजे तक इलेक्शन कैंपेन में हैं, चुनावी प्रचार में हैं और अपने अपने तरीके से वोटों को रिझाने का, समझाने का, बताने का जो काम कर रहे हैं। तो बेहतर बात है। हमारे यहाँ नगर पंचायत की खूबसूरती यह है कि किसी तरीके से कोई तनाव नहीं होता है और मैं सभी लोगों से जो नगर पंचायत के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों से भी ये कहूंगा कि आप इलेक्शन में अपनी राय, अपना जो मत है, जो वोट है, आप किसके हक में, किसके निशान पर मोहर लगाते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। मत अधिकार का प्रयोग आपको करना है, आपका अपना मत का अधिकार है, अपने मत की अधिकार है, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करिए। किसी भी तरीके से किसी पे छींटाकशी ना कर दीजिए। देखिए, एक प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो उसके ऊपर बहुत ही वजन होता है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। ना तो उन लोगों की नींद पूरी हो पाती है, ना उनको सही वक्त से खाना मिल पाता है, लेकिन वो अपनी तरीके से अपनी कोशिश में लगे हुए हैं लोगों को रिझाने में। और ऐसे में अगर उनके लिए कोई खुराफात करे, उनके उनके हक में कोई बुरा कहे कि आप नहीं जीतोगे दूसरा जीतेगा, तो ये रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा वो 13 तारीख को आएगा। रिजल्ट से पहले किसी के हक में कोई ऐसी अच्छी बुरी बात ना कहें जिससे उसका दिल दुखे। नगर पंचायत में 7वीं सरकार का गठन होना है। अब यहाँ
पर एक मेन चीज ये है कि मुद्दे नगर पंचायत से जो पहले गायब रहते थे, आज भी मुद्दे नगर पंचायत से आज भी गायब हैं। और ये मुद्दे क्यों गायब हैं, आप लोग भी इस बात को बेहतर समझते हैं कि हमारे यहाँ रिश्तेदारी बेस का इलेक्शन है, परिवार बेस का इलेक्शन है। तो परिवारों को ज्यादा ज्यादा चमकाने की और अपने नातेदार रिश्तेदारों में ज्यादा ज्यादा जाने की और समझाने की जो थोड़ी सी मच, उसके बीच में हम लोग मुद्दों की बात नहीं कर पाते हैं। एक कोई गली कूचे में रहने वाला इंसान ये तो कह देगा कि पिछले चेयरमैन जो थे उन्होंने हमारी गली नहीं बनवाई थी, या पिछले चेयरमैन जो थे वो उनकी कार्यकाल में अब साफ सफाई नहीं होती थी, या आप कभी चेयरमैन थे तो आपने भी साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया। एक 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 आदमी की शिकायत हो सकती है, लेकिन आम तौर पर जो देखा जाएगा तो उस हिसाब से हमारे यहाँ मुद्दे गायब हैं और मुद्दे की कोई बात भी नहीं करता है। खैर, ये अलग चीज है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस तरीके से हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने वोट का जो जजमेंट हम जिस हक में देंगे, तो 11 तारीख का निर्णायक दिन होगा, जुमेरात का दिन होगा, बहुत बहुत कीमती घड़ी होगी। और मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में आपको बताया था और आज भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बहुत शांति तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और एक अच्छा फैसला लीजिए, क्योंकि भावनाओं में ना बहिए। एक चीज और भी है, हम ये भी देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में आफ्ताब भाई आए थे, आप बखूबी जानते हैं उनको। उन्होंने एक बात बड़े अच्छी बात कही थी, क्योंकि बात किसी की भी अच्छी हो सकती है और मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ नाश्ते का चाय पानी का चलन कुछ ज्यादा है, पैसे लेने का चलन भी ज्यादा है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि फाइनेंस कंपनी आप उसको किस्त देती रही है और उसके बाद वो पूरा आपको फाइनेंस करती है कोई अनहोनी होने के बाद। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात समझाई थी, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोग अपने एक प्रत्याशी को चुने और उसको चुनने के बाद उससे ये कहें कि देखिए भाई 5 साल में हमें जो भी काम पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट का हो, थाने का हो, कचहरी का हो, कहीं का भी हो, हमें आउट तक के पैसे आपको देने। बाकी 5 साल आप हमसे क्या लेते हैं ये एक अलग चीज है। हमें एक आपको वोट देना है और उसके एवरेज में आपको हमें 5 साल पूरे तरीके से फाइनेंस रखना है, हमारे फाइनेंसर बनना। कहीं भी टूट फूट हमारी कुछ होती है तो उसका का पूरा बिल जो है वो आप पे करेंगे। ये चीज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग नाश्ता खा लेते हैं, 1000-2000 रुपए ले लेते हैं, तो आपकी सारी मान मर्यादा, सारी सोच समझ खत्म हो जाती है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि नगर पंचायत में जो प्रत्याशी है उनको हौसला दीजिए। आप वोट तो एक के हक में देंगे, मैं भी नगर पंचायत का निवासी हूँ, 20-22 साल से आप लोगों की सेवा में हूँ, एक ही पार्टी को बिलोंग करता हूँ। मैं भी मेरा भी अपना वोट है, मैं भी किसी को वोट करूंगा, मैं भी किसी को खुल के सपोर्ट करूंगा। क्योंकि जैसे मैंने हाजी बबलू साहब से कहा था कि नेताओं की एक मजबूरी होती है कि जब तक तो खुलते नहीं है लोग उनको क्या पहचानेंगे, और हमारी मजबूरी है कि हम भी खुल के किसी को देंगे। तो इसीलिए मैंने किसी प्रत्याशी को, लोग ये उम्मीद कर रहे थे, अभी भी मैं जब घर से चला था तो कई लोगों ने मुझसे बात कही थी कि आप किस प्रत्याशी को लाएंगे, अब आपका प्रोग्राम है क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, चुनावी चौपाल आप चलाइए। तो मैंने उनसे कहा कि प्रत्याशियों का आना तो मुश्किल है, क्योंकि मैं भी कहीं ना लगभग खुल चुका, तो अब मेरे साथ कोई बात करना पसंद तो नहीं करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि अब मैं क्यों खुला हूँ, मैंने किसको क्यों सपोर्ट की है, मैंने पहले भी सपोर्ट की थी लोगों को। अब वो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआओं का असर है और मेरी नीयत का असर है कि इंशाल्लाह ताला हर बार जिसको सपोर्ट करता हूँ वो जीतता है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी मेरा ही प्रत्याशी जीतेगा। और बाकी जितने लोग हैं वो भी सब अपने हैं, और कहीं ना कहीं से उनको भी इस तरीके से निराश नहीं किया जाएगा। निराश करने का मतलब ये नहीं कि उनको वोट दिया जाएगा, लेकिन हाँ, निराश ये नहीं किया जाएगा कि उनके बारे में कोई खुराफात नहीं की जाएगी, और उनको हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि वो अपने हौसले से, अपने जज्बे के साथ वो भी चुनाव लड़ सकें। और क्योंकि चुनाव हर किसी के लिए एक जंग जैसा होता है, और मैं चाहता हूँ कि जो जंग जिस तरीके से आदमी लड़ता है तो आप उसको पूरे तरीके से हौसला देते रहिए, तब उसको बहुत बेहतर लगेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं नुक्कड़ चौराहे पे खड़े होकर ये कह दें कि साहब वो जीत रहा है, वो हार रहा है। इस तरीके से बातें नहीं होना चाहिए। तो प्रत्याशियों का आना तो मुश्किल है, क्योंकि कोई मुझसे बात करना पसंद करेगा ना करेगा ये अलग बात है। हाँ, अगर मेरे पास किसी की कॉल आती है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, और नगर पंचायत की जो 21,000 से ऊपर जो वोटर हैं मेरे, और भी जो आने वाले वोटर हैं, जो आने वाले हमारे भविष्य हैं, बच्चे, उनको अपने तरीके
से मैं बात करना चाहता हूँ और कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। कुछ नगर पंचायत में कुछ अपने एजेंडे हैं, कुछ अपने जो हमने इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है, जो घोषणा पत्र होता है हर एक प्रत्याशी का, उसमें अगर वो कोई बात करना चाहता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं। प्रोग्राम चलता रहेगा। नगर पंचायत में सारे प्रत्याशी नहीं है, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे भी राजनीतिक लोग भी हैं, बुद्धिजीवी लोग भी हैं, शिक्षित लोग भी हैं, और इलेक्शन में और खासतौर से नगर पंचायत की जो लोकल इलेक्शन, उनमें दिलचस्पी लेने वाले लोग भी हैं। बहुत ज्यादा करीबियत से जो इस इलेक्शन के पूरे सिस्टम को जानते हैं और उनके पास बहुत अच्छे आंकड़े हैं, वो ऐसे लोग भी मेरे साथ हैं। वो आएंगे, जरूर आएंगे और उनसे मेरी बात होगी। बाकी प्रत्याशियों का तो ये मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रत्याशी अगर वो आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। नगर पंचायत में 13 मई को अपनी एक सरकार होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 13 मई को वोटों की जो मतगणना होगी, गिनती होगी। हमारे भी नगर पंचायत में जिस तरीके से आपने देखा था कि माननीय उच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के जो भी शासन जो आदेश थे और जिस तरीके से उनकी अपनी जो गाइडलाइनें थी, उस हिसाब से इलेक्शन में क्या रुकावटें आ रही थी, और अचानक एकदम 9 तारीख को इसका ऐलान हुआ। लेकिन उस वक्त रमजान अल मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा था, हम लोग इबादत में थे और रमजान से थे, तो इस वजह से कुछ ऐसी बात नहीं हो पाई। आज ईद का तीसरा चौथा दिन है, तो अब इलेक्शन पूरी तरीके से बन चुका है। और आप ये मान के चलें कि इतवार वाले दिन से इलेक्शन का पहला दिन लग गया है और अगली आने वाली जुमेरात को फैसला देगी जनता अपना। परसों से यानी इतवार वाले दिन से इलेक्शन शुरू हो चुका है और बहुत तेजी के साथ अभी भी जब मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ तो अभी भी कई लोग इस प्रोग्राम को देखते भी होंगे, और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्रों में बात करते होंगे। लेकिन मैं एक प्रत्याशियों से, तमाम प्रत्याशी मेरे अपने हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी बातों से, अपनी रणनीतियों से, अपने एजेंडों से पब्लिक को मुतमईन करिए। ना कि आपके दिमाग में ये कहीं पर नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को पैसे दे दूंगा और मैं अपना माहौल बना लूंगा। देखिए, अगर आप पैसे लेके माहौल बना लेंगे तो फिर आप काबिल कहाँ पर। राजनीति में सिर्फ इलेक्शन जीतना ही सब कुछ नहीं होता है। मेरी शायद आपको पता होगा कि मेरा पहला प्रोग्राम चला था एक बार, मैंने उसमें कहा था कि आप एमपी बन सकते हैं लेकिन नेता नहीं बन सकते, आप चेयरमैन बन सकते हैं लेकिन नेता नहीं बन सकते, आप विधायक भी बन सकते हैं लेकिन नेता नहीं। नेता एक अलग चीज होती है। हाँ, नेता विधायक बनता है, ये एक अलग चीज है। नेता चेयरमैन बनता है, अलग चीज। लेकिन आप दूसरा पहलू इसका देखेंगे तो चेयरमैन बनने के बाद आप कहीं पर ये नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप चेयरमैन बन गए तो आप नेता। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप बड़े बड़े नाश्ते बांटेंगे, बहुत ज्यादा रकम बांटेंगे, और उस तरीके से रकम बांटने के बाद आपको जो कामयाबी मिलेगी, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि हमारे यहाँ पहले एक स्कूल चलता था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एक स्कूल चलता था जिसमें आपको घर बैठे हाई स्कूल भी पास करा दिया, 80% 90% आपके मार्क्स आ गए, आपको इंटर भी पास करा दिया, लेकिन आपकी जो अंदर जो जहन था, वो जहन में तो आपकी जो नॉलेज थी, वो नॉलेज आपकी 5वीं क्लास तक की नहीं थी, और आप हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास हुए, तो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन इस तरीके से पास नहीं हो, भले आप थर्ड डिवीजन से पास हो, लेकिन अपनी मेहनत से हो। आप कम वोटों से जीते या ज्यादा वोटों से जीते, जीत अपने बल पे हासिल करें। तमाम नगर पंचायत के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर इस मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लोग देखने से रह गए वो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि नगर पंचायत के तमाम लोग बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही शालीनता के तरीके से, बहुत ही ठंडा दिमाग करके आप इस बात को समझिए। और क्योंकि आपका ये वोट बहुत निर्णायक हो सकता है। यहाँ लाखों की तादाद में वोट नहीं है, 21,400 के समथिंग वोट हैं, जिसमें से आप हमारे जो नगर पंचायत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इलेक्शन को जानते हैं, समझते हैं, यानी जो इलेक्शन देखे हैं, वो उनके बताने के मुताबिक और मेरी अपनी समझ के मुताबिक लगभग 16 या 17 हजार की पोलिंग होनी है। जमानत भी इस बार लगभग 2500 से ऊपर पे बचाना है। तो पहले हर प्रत्याशी ये कोशिश करे कि मैं अपनी जमानत बचाऊं, और उसके बाद ये कोशिश करे कि मैं अपनी जीत सुनिश्चित करूं। तो जिस तरीके से पहले पिछली बार 2239 पे लगभग मेरे ख्याल जमानत थी, और इस बार 2500 के ऊपर जमानत जा रही है, क्योंकि वोट बढ़े हैं और भी। तो आप लोग अपने तरीके से मेहनत करिए, अपने तरीके से अपनी बातों से लोगों को मुतमईन करिए।
पैसे देके या इस तरीके से नहीं करिए, इससे माहौल बिगड़ेगा और फिर जनता फिर आपको बुरा कहेगी, क्योंकि फिर आप अपनी भरपाई करेंगे, अपनी जो रकम खर्च कर रहे हैं आप उसको भी भरपाई करेंगे। तो ये जनता से भी गुजारिश है कि अच्छे इंसान को चुनिए और सोचिए हर किसी के बारे में। लगभग लगभग नगर पंचायत के तमाम लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम है मेरी प्रिया मेरी शान चुनावी चौपाल, और इस प्रोग्राम को लगभग सभी लोग देख रहे हैं। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरी बात को समझें। और अब तक आपके पास सारे प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आ चुके होंगे। जिस तरीके से नगर पंचायत में हर एक जो वोटर होता है, तमाम आप 14 वार्डों में कहीं भी चले जाइए तो आपकी खातिर तवज्जो अच्छी होगी। इस वक्त भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की खातिर तवज्जो में लगे होंगे। ये अच्छी बात है, ये सभ्यता की बात है, अच्छी बात है। हमारे संस्कार हैं इस तरीके से कि वोट देना ना देना एक अलग बात है, लेकिन जो दरवाजे पर आया है, हमारे दर पे आया है, तो किसी तरीके से खाली ना जाए, उसकी कुछ ना कुछ खातिर तवज्जो होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी भी कर रहे होंगे किसी को, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन वोट के लिए आप सब लोग आ जाएंगे, नहीं आए हैं वो आप 1-2 दिन में आने वाले आपके पास आएंगे। आप तमाम लोगों को 9 तारीख या 10 तारीख की शाम तक आप उनके बारे में फैसला कीजिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, अपने दिमाग से, अपने दिल और दिमाग को प्रेजेंट करके, मौजूद करके, हाजिर करके आप उस प्रत्याशी के चेहरे को अपने तसव्वुर में रखिए कि हमें इस बार इसको करना है, और फिर उसके लिए दुआ करना है। आप अपने वोट के साथ उसकी दुआ भी करनी है कि खुदा हमारे इस वोट को कामयाब कर दे। आपकी नीयत साफ होगी तो इंशाल्लाह मंजिल भी आसान होगी। और उस प्रत्याशी जो जीतेगा उसकी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चेयरमैन बनने के बाद लोग अपने आप को मुख्यमंत्री के लगभग समझने लगते हैं, तो क्योंकि वो दिमाग और दिल का ही मामला होता है। जब आप अल्लाह ताला से दुआ करके बैलेट बॉक्स में अपना जो वोट डालेंगे, तो मौला चाला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो चेयरमैन बनेगा उसकी नीयत अच्छी रहेगी, उसकी सोच अच्छी रहेगी। 5 साल आपके रिश्ते उससे बेहतर रहेंगे और उसके रिश्ते आपसे बेहतर रहेंगे। फिर आप जिस तरीके से गली नुक्कड़ चौराहे पर लोग कहते हैं कि इस बार चेयरमैन अच्छा नहीं हुआ, ये चेयरमैन अच्छा नहीं, ये चेयरमैन अच्छा नहीं, तो ये कम से कम आप नहीं कहेंगे कि ये चेयरमैन गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन लोगों का भी कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने एक प्रोग्राम तमाम मस्जिदों के लिए चलाया था। आप अपने इमाम को ईद मिलन पे कुछ ना कुछ दीजिए। काफी लोगों ने इस पहल को मेरी सराहा, कुछ लोगों ने इस पे गलत भी टिप्पणी की। मेरे पास 1-2 फोन भी आया कि आप कौन होते हैं इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व करने वाले, आप कोई मुफ्ती कारी नहीं है। तो मैंने भी उनको अपने तरीके से कर जवाब दिया, लेकिन किसी से गलत नहीं बोला। बहुत से लोग तमाम मस्जिदों में मैंने खुद पर्चे मतलब जो टेप कराया, और तमाम मस्जिदों में मैं पिछले जुमे को मैं देखे आया। और वहाँ के जो इमाम मिले या जो मुतवल्ली साहब मिले, मैंने उनसे कहा था कि मेरी तरफ से गुजारिश है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो उसको फाड़ के फेंक सकते, और आपको कहीं में भी इसमें सच्चाई मालूम पड़े, कहीं पे आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ दम है, इसमें किसी का भला हो सकता है, तो आप इसको जरूर लोगों को सुनाइए। और बहुत मैं शुक्रगुजार आपका रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा कि आप मेरी बात लोगों तक, लेकिन किसी को मेरा नाम नहीं बताना। मैंने उस पर पर्चे में भी नीचे लिखा था कि आपकी दुआओं का तलबगार है, नाम नहीं था, क्योंकि मददों के मामले में आप अपना नाम करेंगे तो फिर बेकार है। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात ऑनलाइन प्रोग्राम में ही कहीं ना कहीं से आई निकल के। तो मैं इस बार एक बार आपसे दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी आपका फर्ज बनता है मेरा कि मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मेरी बात को सराहा, मेरी बात को पसंद किया। और काफी लोगों ने इमामों को भी समझा। और आगे भी इस तरीके से पहल इंशाअल्लाह ताला होती रहेगी अगर लोगों का साथ रहा। देखिए बदलाव तो आता है, बदलाव आना भी चाहिए, लेकिन अब अपनी अपनी समझ होती है, लोगों की सोच होती है अपनी अपनी, तो थोड़ा वक्त लगता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे इस इमाम वाले मामले को, जो ईद मिलन का मैंने प्रोग्राम बताया था, उसमें जिन लोगों ने सराहा, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं चुनाव की तरफ थोड़ा सा रुख करता हूँ। आपने जैसे देखा कि हमारे यहाँ जो पोलिंग बूथ हैं, वो जवाहर मीना इंटर कॉलेज है, उसके बाद जलकल कार्यालय है, उसके बाद मकतब दारूम है, उसके बाद हमारा प्राइमरी पाठशाला जो ढाल की तरफ है। इतने हमारे बूथ तो पहले से रहे हैं। 14 वार्ड हैं, 14 वार्डों में काफी सवासद काफी तादाद में हैं। और इसके अलावा प्रत्याशी
हैं प्रत्याशियों की शुमारी आप लोगों को मालूम है कि लगभग 1-2 पर्चा नहीं भर पा रहा है, जो जिनकी बात हो रही थी कि हम भी भरेंगे पर्चा, लेकिन नहीं भर पाए। खैर कोई बात नहीं। और जिन लोगों ने पर्चा भरा है वो अपने तरीके से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और बहुत नजदीक है वो वक्त जब एक सरकार हमें लोकल की सरकार हमारी मिलेगी, 7वीं सरकार का गठन होना है। 6 कार्यकाल अब तक हमारे सामने गुजरे हैं, काफी विकास हुआ है, 2 टंकियां नगर पंचायत में हुई है और पानी की व्यवस्था जिस तरीके से बहुत अच्छी सुधार हुआ है और भी बहुत काम है। बहुत वक्त लगेगा। अभी सेक्टर रोड का भी मामला है जो पास लगभग होते-होते पास होते-होते रह गया, काफ़ी बुरी हालत है। नगर पंचायत के तमाम जो प्रत्याशी जिन दिनों मेरी बात हुई थी, प्रत्याशियों ने अपने-अपने मैनिफेस्टो में चीज़ शामिल किया है। कमेले को भी शामिल किया है कि कमेला जिस तरीके से टूट गया था, दोबारा से नगर पंचायत का चला रखा चालू कराएँ। नाले का वहाँ जो निर्माण है, जो बॉर्डर पे है, ग्राम मोहनपुर और नगर पंचायत चिड़िया के बीच का जो नाला है, उस नाले के भी बारे में लोगों ने प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी जो मैनिफेस्टो हैं, उनके घोषणा पत्र हैं, उन घोषणा पत्रों में भी शामिल किया कि अगर हम कामयाब होते हैं तो हम उसको कर पाएंगे। इसमें बहुत से नाम शामिल हैं, नाम लूंगा तो काफी वक्त लगेगा। हमारे नगर पंचायत की तमाम जनता से मेरी अपील आखिर में कि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में प्रत्याशी आ रहे हैं, आप उनको हौसला दीजिए और उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए और 10 तारीख की शाम को आप लोग, मैंने जो एक बार फिर दोहराता हूँ कि आप लोग, गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि एक बार आप सही और गलत, अच्छे और बुरे में फैसला करने का अधिकार 10 तारीख को भी आपका ही होगा। आप जब अपने तसव्वुर में उस प्रत्याशी के चेहरे को लाएंगे और उसकी खूबियों को लाएंगे, उसकी खामियों को लाएंगे, उसकी अच्छाइयों को लाएंगे, उसकी बुराइयों को लाएंगे, उसका जो अपने व्यक्तित्व होता है इंसान का जो अपना से एक सिस्टम होता है, जिंदगी जीने का जो तरीका होता है, लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, तमाम चीजों को ध्यान में रख के फिर आपके लिए दिन आएगा जुमेरात 11 मई 2023, जब आपको तमाम उन पहलुओं पर गौर करने के बाद अपना फैसला सुना, क्योंकि आप उस दिन जज हैं, जनता की अदालत है और आप जनता हैं तो आप उस दिन जज हैं और जजमेंट करेंगे आप उन प्रत्याशियों के हक में जिन्होंने आपको अपनी अपनी दलील दी है, अपनी अपनी आपके आपके घर आकर, आपको गली नुक्कड़ पर रोक कर या अपने कार्यालय पर बुलाकर, अपने घर पे बुलाकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी वकालत की है, अपने हक में वकालत की है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बेहतर हूँ, आपके लिए बहुत बेहतर काम करूंगा, तो उन तमाम प्रत्याशियों को अपनी अपनी जो वकालत कर चुके हैं उनके हक में फैसला आपको देना। ये वही सिस्टम है जिस तरीके से जो हमारी न्यायपालिका में सिस्टम होता है कि एक केस होता है, 2 वकील अपने सामने बहस करते हैं और अपनी अपनी वकालत करते हैं, अपनी अपनी काबिलियत वहां पर दिखाने का उनको मौका मिलता है, तो वो दिखा रहे हैं और उसके बाद में जजमेंट जज साहब देते हैं। एक तारीख आती है, वही तारीख आपके लिए भी 11 मई है और 11 मई को तमाम जनता, नगर पंचायत की जनता की अदालत में प्रत्याशियों के हक में फैसला होना है और आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छे के हक में फैसला कीजिए, हक फैसला कीजिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। एक आखिर में एक बात और है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें वोट से क्या मिलेगा, हम वोट क्यों देंगे। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जनाब राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान को जिस तरीके से वोट का अधिकार दिलाया, तो वोट हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम किसके हक में वोट दें, मैंने तमाम डिटेल अभी बता दी आपको, दोबारा बताना ठीक नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप किसके हक में जजमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अपना जजमेंट जरूर दीजिए, अपना वोट जरूर कीजिए और एक आईडी के साथ में, कोई आईडी आपकी है, पोलिंग बूथ तक जाइए। आप सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं, कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग सुबह को पोलिंग बहुत अच्छी समझते हैं, कुछ लोग शाम की पोलिंग बहुत अच्छी समझते हैं, तो वो एक आपके अपने ऊपर है कि किस तरीके से आप पोलिंग करेंगे। लेकिन आप 11 तारीख को अपनी पोलिंग जरूर कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए और बेहतर के हक में कीजिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत जल्द अगर आप लोगों की मोहब्बत इसी तरीके से मिली तो इंशाअल्लाह ताला मैं कल परसों भी आपके साथ ऑनलाइन आऊंगा और जो लोग इस प्रोग्राम को नहीं देख पाए वो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, अगर वो चाहें तो मैं उनके साथ दोबारा बैठूंगा। एक बार आना आपके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि रमजान का महीना बीच में आ गया था, मैं आपसे इजाजत लेके गया था कि रमजान के बाद मैं वापस आऊंगा। तो 23 तारीख की तारीख थी, लेकिन मैं कहीं थोड़े मसरूफियात हो गई, कहीं चला गया था, तो 23 तारीख जो थी वो मैं कहीं चला गया था, इसलिए आज
25 तारीख को ये प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा चलाया। मैंने कहा तमाम लोग जो मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको मैं निराश नहीं करूंगा। और हाजी सुराब अली खान साहब प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैंने उनसे जुड़ने के लिए भी कहा था और मैंने उनको इनविटेशन भी भेजा है। और मैं चाहूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए मुझसे जुड़े, वरना प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो गया है। लेकिन अगर जुड़ना चाहें तो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाजी सुराब अली खान नगर पंचायत के बहुत ही फेमस चेहरा हैं और जिस तरीके से आप उनके बारे में बखूबी जानते हैं, पहले भी आए थे। कोई जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है उनको? फिर कोई बात नहीं, मैं आपको कभी दोबारा जोड़ता हूँ और बहुत आपसे बात करूंगा। और आज का ये प्रोग्राम बस इतना ही है। इजाजत लेता हूँ आप सब लोगों से और अपील करता हूँ आप लोगों से, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 11 मई को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और एक अच्छे प्रत्याशी के हक में फैसला दें। और इसी तरीके से जो शांतिपूर्ण तरीके से जो इलेक्शन का चुनावी प्रचार चल रहा है, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उसी तरीके से चलती रहे। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, शब बखैर।